शहर की शख्सियत। वैसे तो दुनिया में अलग किस्म के लोग होते हैं, जिसमें से कुछ लोग अपने जज्बे और बुलंद हौसलों के साथ निडर होकर आम जनता के लिए हर समय निर्भीक होकर मदद किया करते हैं। समाज में अपनी पहचान सबसे अलग बनाई हो, जरूरतमंदों के लिए निस्वार्थ तत्पर रहते हो, इन सबके मद्देनजर हम आपके बीच लेकर आए एक कार्यक्रम जिसका नाम है शहर की शख्सियत। हमारे जिले में बेतहासा उस मुकाम पर पहुंचकर अपना नाम बनाया हो, हम आपको लगातार रूबरू करवाएंगे एक नए मोड़ में नए अंदाज के साथ शहर की शख्सियत। खबर 24 न्यूज की विशेष पेशकश शहर की शख्सियत में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि किसी परिचय किसी नाम के मोहताज नहीं है। जी हाँ, हमारे साथ आज भवानी मंडी नगर की ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम है कमलेश गुप्ता जी दलाल। जो कि भारत विकास परिषद के सदस्य हैं, नेत्रदान प्रभारी हैं और साथ ही आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आजीवन सदस्य, साथ ही शाइन इंडिया फाउंडेशन के ज्योति मित्र हैं। इनसे हम इनके जीवन के परिचय के बारे में जानेंगे, जो कि एक बखूबी जिम्मेदारी नेत्रदान के क्षेत्र में निभा रहे हैं, जो कि लोगों से नेत्रदान का संकल्प दिलवाते हैं और जरूरतमंदों को नेत्रदान प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। सर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक बहुत अच्छी भूमिका आप निभा रहे हैं क्षेत्र में, जो कि नेत्रदान किसी जरूरतमंद को प्रदान करने की होती है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि किसी भी कार्य को जब आप शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले परिवार का समर्थन होना बहुत जरूरी है और परिवार का सहयोग होना बहुत ही जरूरी है। तो आपका परिवार आपको कैसे सपोर्ट करता है इस कार्य में? अच्छे कार्य में तो सभी का समर्थन निश्चित रूप से मिलेगा और ये परोपकार का बहुत अच्छा कार्य है, तो परिवार का इसमें पूरा समर्थन है। अधिकांश जो नेत्रदान के कॉल होते हैं वो रात को कभी 2 बजे कभी 4 बजे आते हैं। परिवार व्यस्तता होने के बाद भी जब कभी नेत्रदान के लिए जाना होता है तो परिवार से कोई समस्या नहीं होती और भी परिवार इसमें सपोर्ट ही करता है। और अच्छे कार्य में परिवार का सभी का सहयोग होने से ही ये कार्य होता है। परिवार का सभी का सहयोग होने से ही कार्य अच्छे से हो पाता है, सफल हो पाता है। सर जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि एक बात हमें पता चली है कि आपने भी और आपके जो पूरे परिवार है उन्होंने संपूर्ण अपनी देह का
दान करने का संकल्प लिया है, तो कैसा महसूस होता है आपको, और आप जो है हमारे दर्शक हैं उनको क्या इस बारे में बताना चाहते हैं? मैंने केवल नेत्रदान का संकल्प किया है और मैं नेत्रदान से ही जुड़ा हुआ हूँ। ये लगभग 1995-96 की बात है, जब नीमच नेत्रदान सिटी के रूप में पूरे देश में लोकप्रिय था। और नेत्रदान के जब हमने देखा कि किसी को असहाय को नई रोशनी इससे मिल जाती है और काफ़ी आसान प्रक्रिया है, तो मैं इसके प्रति आकर्षित हुआ। मैंने अपने परिवार के साथ लगभग 1997 में नेत्रदान का संकल्प लिया। जी, और किन किन संस्थाओं से आप जुड़े हैं जो कि नेत्रदान के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं? मैंने लगभग 1998 में मैं आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया का सदस्य बना। उसके बाद फिर मैं उसका आजीवन सदस्य बना और लगभग उसी समय मैंने भारत विकास परिषद को ज्वाइन किया। भारत विकास परिषद के साथ ही मैं परिषद का नेत्रदान प्रभारी उसी समय से हूँ। लगभग 2013-14 के आसपास की बात है, जब हमारा संपर्क नेत्रदान के क्षेत्र में इस पूरे हाड़ौती संभाग में बहुत अच्छा कार्य कर रही शाइन इंडिया फाउंडेशन से हुआ। और उसके बाद मैं और हम सभी हमारी संस्था के लोगों के प्रयासों से और भवानी मंडी नगर के सहयोग से भवानी मंडी नेत्रदान के कार्य में बहुत आगे बढ़ रहा है और बढ़ता जा रहा है। सर जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि निरंतर लगभग कितने सालों से आपके द्वारा इस मुहिम में रह करके कार्य किया जा रहा है, और किस प्रकार से जो शुरुआती दौर में आपके सामने कठिनाइयां आई हैं उनको आपने फेस किया है? ये 1998 के आसपास नेत्रदान के विषय में हम आगे बढ़े थे और कुछ 2-3 वर्ष तक इसके लिए कोशिश भी की। भवानी मंडी में डॉक्टर संजय जी पोरवाल, जो अभी वर्तमान में झालावाड़ में हॉस्पिटल के डीन हैं, उस समय उनसे संपर्क भी हुआ था। वो भी नेत्रदान के विषय में काफ़ी एक्सपर्ट थे और ऐसा लग रहा था कि उसी समय हम भवानी मंडी में नेत्रदान के कार्य को प्रारंभ करते थे, परंतु अनायास उनका ट्रांसफ़र झालावाड़ हो गया। उसके बाद फिर हमने नीमच और कोटा कई जगह पर इसके लिए प्रयास किए और लगभग सभी जगह से हमको कोई सफलता ही नहीं प्राप्त हुई। तो एक तरह से ये विषय थोड़ा सा धीमा भी हो गया था। फिर 2013 में जब शाइन इंडिया फाउंडेशन से हमारा संपर्क हुआ, तो फिर हमने इस कार्य को अच्छी गति से हम कर रहे हैं। तो बहुत ही सहजता से आपने उन परिस्थितियों का सामना किया और आज भी निरंतर 25 सालों से जो है आप इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और आपकी बहुत अच्छी पहचान है। इसी के साथ मैं जानना चाहूंगी सर कि 25 सालों से निरंतर आप कार्य कर रहे हैं, तो आपके आंकड़ों में, आपके रिकॉर्ड में अब तक कितने लोगों को, समाज सेवकों को आपने संकल्प दिलाया है नेत्रदान का? पिछले कुछ 4-5 वर्षों में नेत्रदान का जो क्षेत्र है काफ़ी व्यापक हुआ है। भवानी मंडी के अलावा भी जीरापुर में पूजा जी के द्वारा, नरसिंहगढ़ में नताशा जी के द्वारा और सुनेल में बंटी जी के द्वारा, तूफान सिंह जी के द्वारा बहुत कुछ क्षेत्रों में नेत्रदान संकल्प के और भी जगह पे इस तरह के लोग आगे आए हैं। और कहीं ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से एक बहुत अच्छी प्रवृत्ति हमारे भवानी मंडी में देखने को मिली है कि लोगों के जन्म दिवस पर, विवाह के शुभ दिवस पर और भी कोई अच्छा प्रसंग आता है तो लोग नेत्रदान संकल्प करने के लिए आगे आते हैं। और निश्चित रूप से इस सब की वजह से ये संकल्प का दायरा बढ़ रहा है, नेत्रदान का दायरा ही बढ़ रहा है। मेरे जहाँ तक कैलकुलेशन है, अब तक 3900 लोग भवानी मंडी और आसपास के क्षेत्र के नेत्रदान का संकल्प अपना ले चुके हैं। जी, बहुत बड़ी संख्या में जो है लोगों ने जागरूकता दिखाई है, जैसे आपने दिखाई है और मुहिम को शुरू किया है। और इतने सारे लोगों ने, लगभग आपने जो आंकड़ा बताया है, उन्होंने नेत्रदान का संकल्प लिया है। सर, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि इतने बड़े कार्य को संभालना, इतनी बड़ी मुहिम को चलाना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, तो आपकी इस मुहिम में आपके कितने सहयोगी हैं और किस प्रकार से वो आपका सहयोग इस कार्य में करते हैं? ये तो कार्य पूरे भवानी मंडी का है और पूरे भवानी मंडी वालों के सहयोग से ही ये कार्य हो रहा है। मैं एक बहुत छोटा सा इसका माध्यम हूँ। सभी लोगों का इसमें बहुत बड़ा हमको सहयोग रहा है। मुझे कहते हुए ये खुशी भी है कि, गौरव भी है कि 72 जोड़ी नेत्रदान हमारे भवानी मंडी के माध्यम से हो चुके हैं। ये बहुत श्रेष्ठ और सम्मानजनक संख्या है। लगभग इस पूरे हाड़ौती संभाग में कोटा के बाद भवानी मंडी सबसे बड़ा नेत्रदान करने वाला शहर है। इसमें सभी का सहयोग हमें प्राप्त है। समाचार मीडिया, न्यूज मीडिया, हमारे जो भारत विकास परिषद, जैन सोशल ग्रुप,
मारवाड़ी महिला मंडल, माहेश्वरी समाज, बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं सब मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं और अच्छी तरह से कर रहे हैं, और इन सब के सहयोग से ये कार्य बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। जी, देखा जा सकता है सर कि कहीं ना कहीं अभी भी कुछ भ्रांतियां जो है लोगों में बनी हुई है नेत्रदान को लेकर, या फिर अपने शरीर के किसी भी अंग के दान को लेकर के। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि नेत्रदान की प्रक्रिया कैसे होती है, पूरी प्रोसेस के बारे में हमें समझाइए। बहुत छोटा सा ये प्रक्रिया है कि पहला तो नेत्रदान एक ऐसा दान है, अंगदान के जो विषय में आता है कि ये मृत्यु के बाद होता है। अन्य जो अंगों के दान होता है, जैसे हार्ट का दान, फेफड़े का दान, ये मृत्यु से पहले ब्रेन डेथ कंडीशन में होते हैं, परंतु नेत्रदान एक ऐसा दान है जिसको मृत्यु के बाद किया जा सकता है। त्वचा दान, हड्डी का दान, हृदय वाल्व और नेत्रदान, ये 4 तरह की हमारे अंग ऐसे होते हैं जो मृत्यु के बाद, जिसमें नेत्रदान सबसे सहज और सरल प्रक्रिया के द्वारा होता है। नेत्रदान का एक जनरल समय होता है कि मृत्यु के पश्चात गर्मी का मौसम हो तो 4-5-6 घंटे, जैसे सर्दी का मौसम हो, नवंबर वाली अभी सर्दी है तो लगभग 8-9 घंटे, 25 दिसंबर जैसा सर्दी हो तो लगभग 11-12 घंटे तक नेत्रदान संभव है। अगर उसको डीप फ्रीजर में अपन डेड बॉडी को रखते हैं तो लगभग 24 घंटे तक भी नेत्रदान संभव है। इसमें कुछ नहीं करना होता है, जैसे ही कोई परिजन की अपने आसपास में किसी की मृत्यु होती है, परिवार की सहमति होना जरूरी है। परिवार की सहमति होती है नेत्रदान के लिए तो उनका निवेदन आता है, और निवेदन आते ही हम कोटा से शाइन इंडिया फाउंडेशन को सूचना देते हैं। वो किसी भी समय हमारी सूचना जाएगी, चाहे रात को 2 बजे हो, चाहे भरी गर्मी हो, बरसात हो, वो 2 से 2.5 घंटे के अंदर भवानी मंडी कार से, ट्रेन से, जो साधन उनके पास फास्ट अवेलेबल है वो भवानी मंडी आ जाते हैं, और 15 मिनट की प्रोसेस में ये नेत्रदान का काम आराम से हो जाता है। इसमें कोई डर नहीं होता, कोई ऑपरेशन नहीं होता, सभी पूरे परिवार वाले आसानी से उस नेत्रदान के प्रोसेस को देखते हैं। और मुझे ये कहते हुए भी गर्व है कि 72 जोड़ी जो नेत्रदान भवानी मंडी के लोगों ने दिया है, उन सभी ने नेत्रदान के बाद एक संतोष को ही प्राप्त किया है। ये सारी प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप होती है और किस प्रकार से पूरे सदस्य इसमें मिलकर काम करते हैं, तो सर ये बिल्कुल निःशुल्क होती है आपके द्वारा? हाँ, निश्चित रूप से साहब, जो परिवार बहुत कुछ हमको दे रहा है नेत्रदान के रूप में, ऐसे संवेदना के क्षणों में जब उनका परिजन उनके हाथों से चला गया है, उनके परिजन का उनको वियोग है, दुख का इस समय में भी परिवार के द्वारा जो नेत्रदान की इच्छा की गई है, ये तो उनका बहुत बड़ा त्याग है। और ये सारा ही काम निःशुल्क ही होता है। जो भी व्यवस्थाएं टीम को यहाँ बुलाने की होती है, ये सब व्यवस्थाएं हमारी संस्थागत होती है, परंतु नेत्र लेने वाले से और नेत्र देने वाले से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। बिल्कुल, नेत्र लेने वाले से और नेत्र देने वाले से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। इसी के साथ देखा जा सकता है कि अभी बहुत ही जनरेशन जो है वर्तमान समय में डिजिटल इंडिया हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों में ऐसी भ्रांति है सर जी कि जैसे अगर हम नेत्रदान करेंगे तो हमारा चेहरे को नुकसान हो जाएगा, या फिर अगर हम नेत्रदान करेंगे तो सबसे बड़ी भ्रांति ये भी लोगों में अभी उत्पन्न होती है कि अगले जन्म में हम नेत्रहीन जन्मेंगे। तो इस भ्रांति को दूर करने के लिए आप क्या लोगों को संदेश देंगे? देखिए, एक तो नेत्रदान परोपकार का बहुत बड़ा दान है। हमारे जाने के बाद जो हमारी आंखें जलकर राख हो रही है या मिट्टी में मिल रही है, वो उसकी जगह किसी 2 को या अधिक को नई जिंदगी दे रही है। नई जिंदगी देने का एकमात्र अधिकार ईश्वर के पास है, परंतु ईश्वर ने हमको भी ये अपॉर्चुनिटी दी है, हमें भी देवदूत बनाया है कि हम अपनी मृत्यु के पश्चात भी 2 लोगों को नया जीवन दे सकें, और अच्छा कार्य के लिए हमेशा आशीर्वाद ही मिलेगा। यदि हम अच्छा कार्य करके ईश्वर के पास जाते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ईश्वर अगले जन्म में हमें किसी तरह से दंडित करे, हमें नेत्रहीन बनावे। ये सब बकवास धीरे धीरे दूर हो रही है। और वैसे भी एक देखा जाए तो बहुत सी महिलाओं के शरीर के बच्चेदानी वगैरह का ऑपरेशन होता है, तो ऐसा नहीं कि उसके बाद उस अगले जन्म में कोई मतलब बहुत सारे अंगों का, जैसे किडनी का ऑपरेशन होता है, किसी की किडनी निकालते हैं 2 में से 1 किडनी, परंतु ऐसा नहीं कि अगले जन्म में उसको कुछ। और एक वेद में एक मंत्र है कि आत्मा अमर है, आत्मा को न काटा जा सकता है न जलाया जा सकता है। तो ये तो हमारी आत्मा जब मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में जाती है, परंतु ये ऊपर का हमारा आवरण है, इसका 2 ही रास्ता है, या तो ये जलकर
जीरो हो जाएगा, राख हो जाएगा, या ये किसी के काम आ जाएगा। तो निश्चित रूप से जो काम आएगा वो चीज अच्छी ही रहेगी। एक मैं प्रसंग को और जोड़ता हूँ कि एक व्यक्ति आईएएस की तैयारी कर रहा था जी। उसे एक विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ ऑथर की एक बुक मिलती है। वो बुक केवल एक है, वो बुक उसे निःशुल्क मिली है। 1 वर्ष तक उसने उस बुक से अध्ययन किया और वह आईएएस बन गया, कलेक्टर बन गया। परंतु अब यह बुक उसके कोई काम की नहीं है। उसके पास इस बुक के 2 या 3 ही रास्ते हैं, या तो इस बुक को वो रद्दी में डाल दे, या इस बुक का पर्चा फाड़ कर नष्ट कर दे, या इस बुक को वो किसी अन्य को दे दे जिससे वह भी आईएएस की तैयारी कर सके, वह भी कलेक्टर या कुछ बन सके। मेरी नज़र में जो तीसरा विकल्प है वह सर्वश्रेष्ठ है। यही मैं नेत्रदान के विषय में कहना चाहता हूँ कि हमारी आंखें या तो जलकर नष्ट हो जाएगी या मिट्टी में दबकर राख हो जाएगी, परंतु नेत्रदान के माध्यम से 2 लोगों को नया जीवन देगी। तो निश्चित रूप से ये 2 लोगों को नए जीवन देने का कार्य श्रेष्ठ है और इसके लिए ईश्वर कभी भी हमें कोई दंडित नहीं करेगा। हमारी देह को सही उपयोग में लाने के लिए तीसरा विकल्प यानी कि दान करना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है, और यही संदेश जो है गुप्ता जी ने आप सभी को दिया है। इसी के साथ सर मैं जानना चाहूंगी कि बहुत सारे जो लोग, आपने भी आंकड़ा बताया था कि 3000 से भी अधिक लोगों ने अभी तक जो है आपके माध्यम से संकल्प लिया है नेत्रदान करने का, तो उनका क्या अनुभव जो है आपके साथ साझा किया है उन्होंने? नेत्रदान का जो कार्य है, ये सभी समाचार मीडिया का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों की वजह से भवानी मंडी में एक बहुत पॉजिटिव इसका वो रहा है, और इसकी वजह से ही जो भी संकल्प करते हैं वह भी बड़ी खुशी और गौरव को महसूस करते हैं, और जिन लोगों ने, जिन परिवारों ने नेत्रदान दिया है वो भी काफ़ी खुशी और गौरव की ही अनुभूति को प्राप्त करते हैं। जी सर, इसी के साथ मैं जानना चाहूंगी कि सर कि हमारे जो इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि हम इस प्रोग्राम के जरिए उन शख्सियतों को उभारने की कोशिश कर रहे हैं जो कि छुपे हुए हैं, और जरूरी है उन्हें उभार कर लाना जिससे लोगों को संदेश मिले और वो भी समाज हित में जागरूक होकर कार्य करें। खबर 24 ये हमारे पूरे भवानी मंडी नगर का हमारा अपना चैनल है। 7 वर्ष इसको चलते हुए हो गया है और लगातार इस सफलताओं को प्राप्त कर रहा भी है, और इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर खबर 24 लेकर आता है, जिसमें एक किसी भी तरह से, किसी माध्यम से जनता को एक संदेश देने की कोशिश होती है, और वह संदेश निश्चित रूप से पॉजिटिव भी होता है, सामाजिक रूप से वो अच्छा भी होता है, और इसके माध्यम से ये चैनल अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को अच्छी तरह से निभा रहा है। बिल्कुल, और इन्हीं सामाजिक दायित्वों को हम निभाते रहेंगे, और आगे भी अगले एपिसोड में हम आपके साथ और भी कई बखूबी अपनी जिम्मेदारियां निभाने वाले और समाज सेवक के रूप में कार्य करने वाले शख्सियत के रूप में उन्हें यहां पर मौजूद करेंगे और आपसे मिलवाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।
शहर की शख्सियत। वैसे तो दुनिया में अलग किस्म के लोग होते हैं, जिसमें से कुछ लोग अपने जज्बे और बुलंद हौसलों के साथ निडर होकर आम जनता के लिए हर समय निर्भीक होकर मदद किया करते हैं। समाज में अपनी पहचान सबसे अलग बनाई हो, जरूरतमंदों के लिए निस्वार्थ तत्पर रहते हो, इन सबके मद्देनजर हम आपके बीच लेकर आए एक कार्यक्रम जिसका नाम है शहर की शख्सियत। हमारे जिले में बेतहासा उस मुकाम पर पहुंचकर अपना नाम बनाया हो, हम आपको लगातार रूबरू करवाएंगे एक नए मोड़ में नए अंदाज के साथ शहर की शख्सियत।